Hey everyone, welcome back to my channel. This is me Anvi Sharma, and in for today's video we are going to cover about the women empowerment schemes यानी कि महिला सशक्तिकरण स्कीम्स। ये जो वीडियो रहेगी वो हर एक लड़की को देखना बहुत ज़रूरी इसीलिए हो जाता है क्योंकि इससे उनको ये पता चलेगा कि हमारे लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या क्या सोचती है और अभी पुराने टाइम से लेके अभी तक ऐसी कौन कौन सी चीज़ हैं जिससे हम आज तक अवेयर ही नहीं हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी वर्किंग वुमेन हॉस्टल की। ये एक तरीके से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इस स्कीम में आगे बढ़ने की तरफ सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बेसिकली आपकी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो बेसिकली क्या होती है। तो दो तरह की स्कीम होती हैं, एक आपकी सेंट्रल स्कीम होती है और एक आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। जो आपकी सेंट्रल स्कीम होती है बेसिकली उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अनाउंस किया जाता है, उसमें पूरी फंडिंग जो वगैरह दी जाती है हम लोगों को जो भी ये इसका लाभ उठाते हैं तो उनको मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू फंड प्रोवाइड कराया जाता है। वहीं आपकी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं वहीं तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो पर्टिकुलर स्टेट रहती है उसका 50% शेयर है वो स्टेट के थ्रू दिया जाता है। आपका 50% शेयर या 51% शेयर आपका सेंट्रल के थ्रू दिया जाता है और 50% शेयर आपका स्टेट के थ्रू दिया जाता है। इसीलिए ये एक तरीके से कोलैबोरेशन के साथ कॉर्पोरेशन के साथ काम करती है। तो चलिए अब हम स्कीम की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे वर्किंग वुमेन हॉस्टल। तो ये जैसे कि आप लोगों को नाम से ही समझ आ रहा है कि आपकी जो बाहर काम करने वाली लेडीज़ होती हैं, महिलाएं होती हैं, तो उनके सेफगार्ड से रिलेटेड है। यानी कि जो भी लेडीज़ आपकी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं या फिर आपकी जिनका बेबी होता है तो उनके लिए एक तरीके से हॉस्टल यानी फिर एक रूम प्रोवाइड कराना जहाँ पे बेसिकली वो आराम से कुछ टाइम के लिए रेस्ट कर सकें जब वो थकान महसूस करें, और जिनका बेबी होता है उनको वो ब्रेस्ट फीडिंग करा सके एक ऐसे प्लेस पे जहाँ पे वो अपने आप को कंफर्टेबल देख सकें। तो बेसिकली ये इसी के बेस पे आई थी। दूसरी स्कीम की बात कर लेते हैं हम, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जैसा कि आप लोगों को नाम से ही समझ आ रहा है कि ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, बेटी बचाओ प्लस बेटी पढ़ाओ। ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी मोदी गवर्नमेंट के थ्रू। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि ये दो वर्ड से लिया गया है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। एक टाइम पे ऐसा देखा गया था कि बेसिकली आपके जो रूरल एरियाज़ थे, इवन आपके जो अर्बन एरियाज़ थे, वहाँ पे लड़कियों के पैदा होने पर ही उनको मार दिया जाता था, या फिर कहीं जहाँ पे ज़्यादा लड़कियाँ पैदा हो जाती थी तो उनको बेसिकली उनके घर वालों के थ्रू मार दिया जाता था या फिर कहीं पर फेंक दिया जाता था। जिससे क्या होता है कि आपका जो लड़कियों का सेक्स रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होना शुरू हो गया, जिसको देखते हुए सरकार को ऐसा लगा कि लड़कियों का होना आवश्यक है आज के टाइम पे। इसीलिए उन्होंने बेटी बचाओ का एक स्कीम लाया। और फिर दूसरा, अगर बहुत से लोग ऐसे थे कि जब उनके पास उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी तो वो लड़कियों को मार देते थे ताकि उनके दहेज में, उनके पढ़ाने में उनका खर्चा ना हो। इसीलिए बेटी पढ़ाओ की स्कीम भी इसमें जोड़ी गई, जिससे बेटियों को और ज़्यादा आगे के लिए, फ्यूचर के लिए पढ़ाया जा सके। और साथ ही गवर्नमेंट के थ्रू इसमें जो है वो फंड भी दिए गए, आपको स्कॉलरशिप वगैरह जो है इसके थ्रू प्रोवाइड कराई गई। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ 2015 में गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही हम नेक्स्ट स्कीम की बात कर लेते हैं जो बात करती है वन स्टॉप सेंटर स्कीम। बेसिकली आपके ये वाली स्कीम है, बेसिकली इसका जो दूसरा नाम है वो सखी के नाम से भी जाना जाता है। ये 1 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई थी। अब इसमें बेसिकली क्या इन्होंने बताया है कि जो भी आपके साथ इमरजेंसी की चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको मेडिकल इमरजेंसी है, फॉर एग्जाम्पल आप प्रेग्नेंट लेडी हो और आपको इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ जाती है, आपको हेल्पलाइन की ज़रूरत पड़ जाती है, या फिर आप कहीं वर्किंग वुमेन हो, आप बाहर किसी एरिया में हो और आपके साथ किसी तरीके का हरासमेंट होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, आपके साथ वायलेंस टाइप का कुछ ऐसा फेस करने को मिलता है, तो एक तरीके से ये इमरजेंसी प्रोविज़न को शो करता है, यानी कि इमरजेंसी में आपकी हेल्प कराने का काम करता है। बेसिकली इसको सखी के नाम से भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं अपनी PM मातृत्व वंदना योजना की, जो बेसिकली काम करती है हमारी प्रेग्नेंट वुमेन रहती हैं और जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन रहती हैं उनके लिए। फिर इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं हमारी महिला शक्ति योजना की, जो बेसिकली आपकी स्किल डेवलपमेंट पे काम करती है। इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है कि महिला शक्ति योजना, यानी कि रूरल एरियाज़ में बेसिकली एक कम्युनिटी बनाई जाएगी, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ रहेंगी, उनकी कम्युनिटी बनाई जाएगी और उनके स्किल के बेस पे किस तरीके से उनका डेवलपमेंट किया जाता है। आप लोग देखते हो बहुत सारी ऐसी गाँव में लेडीज़ रहती हैं जिनके थ्रू आपका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो बनाया जाता है। बहुत से लोग रहते हैं पापड़ बनाते हैं, बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो अचार बनाते हैं, पिकल्स बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो ये एक तरीके से फाइनेंशियल उनको स्टेबल करना, और इसके साथ ही
बेसिकली उनकी जो एम्पावरमेंट रहती है उनको इंक्रीज़ करना, कि जो रूरल एरियाज़ की लड़कियां हैं वो अपने स्किल के बेस पे काम कर सकती हैं, अपनी जो स्किल डेवलपमेंट है उसको प्रमोट कर सकती हैं। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय महिला कोष, जो कि 1993 में लॉन्च की गई थी। बेसिकली इस स्कीम से भी, इसके नाम से पता चलता है कि राष्ट्रीय महिला कोष यानी कि एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन या फिर फंड बनाई जाएगी, जिसमें बेसिकली जो आपकी सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्ड जो लेडीज़ होंगी उनको फंड प्रोवाइड कराया जाएगा, सो दैट दे कैन डेवलप देयर सेल्फ, जिससे उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक तरीके से हो सके। इसके साथ ही हम बेसिकली बात कर लेते हैं हमारी उज्ज्वला योजना की। उज्ज्वला योजना बहुत ही ज़्यादा फेमस स्कीम है, जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने जो रूरल एरियाज़ की महिलाएं थी उनको फ्री में गैस और सिलेंडर प्रोवाइड कराया था, और फर्स्ट जो इनकी सिलेंडर थी उसका जो भराने का सिस्टम था वो भी उनके थ्रू प्रोवाइड कराया गया था, यानी कि फर्स्ट जो फिलिंग थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू प्रोवाइड कराई गई थी। अब उज्ज्वला योजना का जो मेन एम था वो क्या था, हम लोग देखते हैं कि जो गांव में लेडीज़ रहती हैं वो जो गोबर के कंडे वगैरह रहते हैं उनके थ्रू बेसिकली आपका जो खाना बनाने की प्रोसेस है वो की जाती है, जो ऐसा माना जाता है कि हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी नहीं है। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके एमिशन को कम करने के लिए, क्योंकि ये एक तरीके से आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रहती है उसको इन्हेंस करने में, उसके एमिशन में इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो बेसिकली इस सारी प्रोसेस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऐसी पॉलिसी लाई जिसमें इन्होंने जो सिलेंडर है, फ्री में सिलेंडर, गैस सिलेंडर है, उनको रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड कराना शुरू किया, सो दैट जो गांव की लेडीज़ रहती हैं वो मूव कर सके सिलेंडर की तरफ, अपने जो उनकी जो ऑर्गेनिक रोटी बनाने का सिस्टम होता है उससे। फिर इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं हमारे पोषण अभियान की। तो इसमें बेसिकली फिर से आपकी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ रहती हैं और आपकी जो ब्रेस्ट फीडिंग जो लेडीज़ रहती हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, कि यानी कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी रहती है उनको एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट देना ज़रूरी हो जाता है फॉर देयर चिल्ड्रन, और उनकी हेल्थ को भी अच्छा रखने के लिए, सो दैट आपकी जो फ्यूचर जनरेशन आए वो एक तरीके से आपके लिए भी हेल्पफुल रहे, साथ में आपकी जो फ्यूचर जनरेशन हमारी कंट्री में भी उतना ही हमारी इकोनॉमी में एक्टिव होकर कंट्रीब्यूट करे। तो इस तरीके की ये पॉलिसी है जो लाई गई थी। फिर इसके साथ ही हम नारी शक्ति योजना की बात कर लेते हैं। नारी शक्ति पुरस्कार भी जो है बहुत सारी लेडीज़ को दिए जाते हैं, जिन महिलाओं के थ्रू अच्छे काम किए जाते हैं, उनकी जैसे आपकी आर्मी सेक्टर हुआ, डिफेंस सेक्टर हुआ, एयरपोर्ट वगैरह, इन सारी चीज़ में जब वो काम करते हैं तो उसके लिए उनकी अचीवमेंट के लिए उनको पुरस्कार भी दिए जाते हैं। इसके बाद में हमारी जो आंगनबाड़ी सर्विसेज रहती हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे बेसिकली आपकी जो लेडीज़ वगैरह रहती हैं उनको जॉब प्रोवाइड कराना, उनको सर्विस प्रोवाइड कराना। इसके साथ में एक आ जाती है मैरिज असिस्टेंस स्कीम। ये बेसिकली स्कीम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जब लड़कियाँ पढ़ने की एज रहती है उनकी, तब उनकी शादी करा दी जाती है। इवन यू ऑल्सो हर्ड अबाउट द चाइल्ड मैरिजेस, तो उसको बेसिकली रोकने के लिए, सो दैट आपकी जो लड़कियां हैं वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकें। इसके लिए बेसिकली गवर्नमेंट के थ्रू एक पॉलिसी चलाई जाती है कि आप लड़कियों को पढ़ने दो उनकी एज तक, जब तक वो पढ़ना चाहती हैं, और फिर जब उनकी आप शादी कराओगे बेसिकली, तो उसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कुछ फंड जो है वो एलोकेट कर दिया जाएगा, सो दैट आपको फ्यूचर में उनकी शादी करने में कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। इसके साथ ही हम मिशन शक्ति की बात कर लेते हैं, जिसमें बेसिकली 20 लाख रुपीज़ का लोन है वो जो है आपकी महिलाओं को प्रोवाइड कराया जाता है, सो दैट आप अगर वो किसी भी स्किल के बेस पे अपना काम करना चाहें, वो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहें या फिर एग्रीकल्चर में काम करना चाहें, या फिर वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की फील्ड में है उसमें काम करना चाहें, तो बेसिकली वो उसमें काम कर सकती हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। यानी कि उन्हें कहीं से पैसे मांगने की, उन्हें घर से पैसे मांगने की, उन्हें बिज़नेस क्रिएट करने के लिए कोई अगर ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, तो ये बेसिकली इस योजना का वो यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 20 लाख रुपीज़ हैं वो एज अ लोन प्रोवाइड कराए जाएंगे थ्रू द बैंक्स। तो गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स हमारे लिए खुली हुई हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और दूसरी बात ये कि जब गवर्नमेंट हमारे लिए इतना सोचती है, तो हम लोगों को भी अपने देश के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। और जितने भी जो गवर्नमेंट के थ्रू इनिशिएटिव लिए गए हैं, चाहे फिर वे जॉब क्रिएशन से लेके हों, चाहे फिर हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, हम देखते हैं हमारे कितना सारा जो है वो पॉल्यूशन हम फैलाते हैं, कितना सारा ये मतलब गंदी चीज़ों को करते हैं। तो सरकार एक तरीके से हम लोगों को ये मैसेज देना चाहती है कि जितना हम आप लोगों के साथ कर रहे हो, तो आप लोगों का पार्टिसिपेशन, आप लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए। तो
हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझना चाहिए, गवर्नमेंट के थ्रू जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उनको फॉलो करना चाहिए और विदाउट एनी क्रिटिसिज्म, यानी कि हम पहले ये मतलब गवर्नमेंट के थ्रू पहले कोई भी स्कीम आती है तो पहले हम उसको क्रिटिसाइज़ पहले करना शुरू कर देते हैं कि अगर कि उनके थ्रू ऐसा लाया गया है तो वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं सोच रहे हैं, वो सिर्फ मिडिल क्लास जो आपके रूरल एरियाज़ रहते हैं उनकी वुमेन के लिए सोच रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो भी हमारी एक तरीके से इंडियन टेरिटरी में हमारा पार्ट है, हमारे हिस्सा हैं। तो अगर हम जो मिडिल क्लास लोग रहते हैं वो इतना एविल हैं कि अपन अच्छे से फैसिलिटीज़ आपको जो बेसिक आपकी जो नीड्स होती हैं वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो बेसिकली आपकी जो बेसिक नीड्स रहती हैं उनको वो भी प्रोवाइड नहीं हो रही हैं। फिर तो ऐसा हो जाता है कि अगर इंसान को लग्जरियस लाइफ भी मिल जाए तो फिर भी वो अच्छी लाइफ की कामना करता है। तो गवर्नमेंट को प्लीज़ क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दो, गवर्नमेंट को पहले समझना बंद कर दो, क्योंकि जो वोटिंग सिस्टम है वो आप ही के लोगों के थ्रू, हमारे लोगों के थ्रू उनको दी गई है। तो जो भी गवर्नमेंट आती है उसको एक्सेप्ट करो, उसके अच्छे काम को देखो, और अगर वो अच्छा काम नहीं करती है तो बेसिकली दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट द गवर्नमेंट कि हमारे लिए ऐसी ऐसी पॉलिसी हमें लानी चाहिए। हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास पार्टिसिपेशन के बहुत सारे ऑप्शंस भी रहते हैं, लेकिन किसी भी प्रोसेस को करने के लिए एक तरीके से जो आपका वायलेंस क्रिएट करना होता है वो एक लास्ट ऑप्शन नहीं होता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू जो हम पीसफुली भी उनको कर सकते हैं, उनको मेंटेन कर सकते हैं। तो हम लोगों को अच्छे से चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो।